उज्जैन के नागर ब्राह्मण समाज के 14वीं भव्य अन्नकूट महोत्सव रविवार को हरसिद्धि के पालपर स्थित नागर हाटकेश्वर धर्मशाला में श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। हल्की बारिश के बीच भक्तिमय माहौल में भगवान हाटकेश्वर को 56 भोग अर्पित किए गए। महाआरती के पश्चात समाजजनों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। धर्मशाला के अध्यक्ष एवं दैनिक अवंतिका के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र मेहता सहित दैनिक अवंतिका के संपादक संदीप मेहता, अभिलाष नागर, सप्त मेहता, प्रवीण नागर, अमित नागर, अतुल मेहता और अर्पित मेहता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भगवान महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी सोमवार 27 अक्टूबर को 4 बजे निकलेगी। इस दौरान भगवान मन महेश के रूप में नगर भ्रमण करेंगे। जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने सवारी की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कार्तिक अगहन मास की सवारियों के लिए विभिन्न विभागों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। उन्हें विशेष रूप से 3 नवम्बर को निकलने वाली हरिहर मिलन सवारी के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने हरिहर मिलन सवारी के दौरान फायर ब्रिगेड दल, मोटरसाइकिल फायर ब्रिगेड और फायर एक्सटिंग्विशर कर्मियों को पालकी के आगे पीछे तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सवारी मार्ग में आने वाली लगभग 20 गलियों में भी फायर एक्सटिंग्विशर कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस बार सवारी में पहली बार मंदिर का बैंड भी शामिल होगा, जो प्रमुख आकर्षक रहेगा। जी, जैसा आपको विदित है, कार्तिक अगहन मास की बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और 27 तारीख से सोमवार को पहली सवारी निकलेगी। 27 को, 3 को, 10 को और 17 नवंबर को सवारी रहेगी और 3 तारीख को हरिहर मिलन भी है और उस दिन रात के 11 बजे सवारी निकल के गोपाल मंदिर पर जाएगी, वहाँ विधिवत पूजन होगा। तो सभी सवारियों के संबंध में आज यहाँ प्रशासनिक बैठक थी, जिसमें रूपरेखा तय की गई है। जो मार्ग हैं वो बताए गए हैं, किस किस मार्ग पे सवारी निकलती है बाबा की और वहाँ पे व्यवस्थाएं क्या रहेंगी। खासकर जो है नगर निगम के साइड से रोड वगैरह, इल्यूमिनेशन एंड साफ़ सफाई वाली व्यवस्थाएं, बैरिकेड्स जो लगनी हैं जहाँ जहाँ पे, वो व्यवस्थाएं, और जो जर्जर भवनों का चिन्हांकन होना है वो हो गए, और ख़ासकर कहाँ कहाँ पे फायर ब्रिगेड्स एंड हैंड हेल्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रहेंगे वो कहाँ कहाँ पे रहेंगे, ये सारी चर्चाएं हुई हैं। और मिला जुला के जो साइनेजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, साइनेजेज भी लगेंगे और सारी व्यवस्था है कि कार्तिक अगहन मास की जो बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, पूरे धूमधाम से निकले, परंपरागत तरीके से निकले और शहर के लोगों को और जो बाहर से भी श्रद्धालु आएंगे उनको बाबा के दर्शन और पूजन का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जी, निश्चित रूप से आपको जैसा विदित है, बाबा महाकाल की सवारी में बैंड जो है हमेशा से रहा है। इस बार पहली बार बाबा महाकाल के मंदिर का जो अपना स्वयं का बैंड है वो बैंड भी सवारी में शामिल रहेगा, जो मुझे लगता है कि पहली बार ये अवसर होगा जिसमें कि महाकाल मंदिर का स्वयं का अपना बैंड रहेगा, जो कि इस सवारी का खास अट्रैक्शन है। जैसा मैंने बताया है, विधिवत परंपरागत रूप से जैसे बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, सवारी बिल्कुल उसी प्रकार से निकलेगी। सारी परंपराओं का, सारी विधि विधान का ध्यान रखा जाएगा। आने वाले कार्तिक और अगहन मास की सवारी को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक हुई और अभी जो हमारे गुजरात से आए हुए श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसको देखते हुए भी जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करी जानी थी उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। कार्तिक मास में 27 तारीख से पहली सवारी निकलेगी और क्योंकि 3 तारीख को दूसरी सवारी रहेगी और उसी रात हरिहर मिलन भी होगा, तो उसको लेकर हम लोग अलर्ट पर हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स पे विशेषकर ध्यान दिया गया है। सारे जो गलियां हैं उन सभी में पेट्रोलिंग व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, लाइव वीडियोग्राफर्स और ड्रोन से उसकी निगरानी करी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें एक अन्य व्यक्ति या किसी की और के ऊपर बदमाशी के तौर पर पटाखे फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हरिहर मिलन जैसा आप लोग जानते हैं 3 तारीख को रात में 11 बजे बाबा महाकाल की सवारी गोपाल मंदिर तक जाती है। इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह होता है और उसके बाद गोपाल मंदिर में वहाँ पर पूजन होता है। तो उसको लेकर हम लोगों ने इस बार जो पुराने सालों की परंपरा है उसको देखते हुए कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने जो गलियाँ हैं उसमें बैरिकेडिंग करेंगे। वहाँ दुकानें और रहवासी क्षेत्र जो हैं उनके लिए सभी जगह नगर निगम की तरफ से और पुलिस की तरफ से नामजद छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ ड्यूटी लगाई जाएगी। इस बार हम लोग मोटरसाइकिल पे जो फायर एक्सटिंग्विशिंग होती है वो डिवाइस जो मोटरसाइकिल है उसको भी इंदौर और जो नागदा है उसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। उनके माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारी टीम तत्काल रिएक्ट कर सके। साथ ही जो पूरा मार्ग है उसमें पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग हो, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक है।
श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षक को राजस्थान की तर्ज पर लागू करने की मांग को लेकर एक रैली निकाली। बारिश के कारण रैली थोड़ी देरी से शुरू हुई। इस शांति मार्च में जिले के विभिन्न तहसीलों से राजपूत समाज के साथ ब्राह्मण समाज और अन्य समाज वर्ग के लोग भी शामिल हुए। रैली दशहरा मैदान से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद पार्क पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव और अन्य प्रतिभागियों ने संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा। संगठन के प्रदेश प्रभारी ठाकुर जसवंत सिंह राणू जी ने बताया कि सामान्य वर्ग को मिले 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षक का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। उनकी मांग है कि इस आरक्षक को राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया जाए। उच्च दाब व निम्न दाब के कारण बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से शनिवार को उज्जैन में मवाठे की बारिश हो गई। बूंदाबांदी का दौर दोपहर 1 बजे से ही शुरू हो गया। शाम 5 से 7 बजे तक बारिश का दौर चला। इससे सड़कों से पानी बहने लगा। रबी फसल की सीजन में हो रही ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी। वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शनिवार से ही दिखाई देने लगा था। आसमान में बादलों के छाने से हवा की गति थम गई और शनिवार दोपहर करीब 1 बजे से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। शाम करीब 4:50 से बारिश की स्पीड बढ़ गई। देखते ही देखते तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब 2 घंटे तक ऐसे ही मध्यम व तेज बारिश का दौर चलता रहा। इससे सड़क व नालियों में पानी भर गया। बूंदाबांदी का सिलसिला देर रात तक चला। मौसम विशेषज्ञों ने अब अगले 2 दिन यानी रविवार और सोमवार को भी ऐसे ही बारिश होने के आसार बताए हैं। मौसम विशेषज्ञ व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस तोमर ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बनी स्थिति से मावठे का असर आगे 2 दिनों तक रहेगा। सीवेज पाइपलाइन पर सिंहस्थ के समय अत्यधिक दबाव रहेगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट का समय रहते पूरा होना जरूरी है। इस चिंता को लेकर शनिवार को सभा आयुक्त व मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने टाटा सीवेज प्रोजेक्ट के कार्य का निरीक्षण किया। मंचावन क्षेत्र में हाउस सर्विस कनेक्शन कार्य के दौरान मेला अधिकारी सिंह ने निर्देश दिए कि 15 दिन की समय अवधि में 10 नवंबर तक वर्क प्लान बनाकर 300 कनेक्शन प्रतिदिन करें। कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी कहा है ताकि नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। कलेक्टर सिंह ने कहा कि निरीक्षण में ये जानकारी सामने आई है, करीब 40,000 घरों के कनेक्शन दिए जाने बाकी हैं। ठेकेदार को चेतावनी दी है कि इन कनेक्शनों को देने का काम जल्द पूरा करें। काम में गति नहीं आने पर एजेंसी को बाहर करने सहित अनुबंधों का पालन नहीं करने पर अन्य कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने रेती घाट क्षेत्र में भी पाइपलाइन बिछाने के कार्यस्थल का निरीक्षण किया। खुदाई एवं पाइपलाइन बिछाने के कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। रंजीत हनुमान क्षेत्र में मैनहोल निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया कि मैनहोल्स में मिलने वाले फ्लो को कनेक्ट करके आईआईसी हाउस में कार्य पूर्ण करें।